तो बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से ही आगे एक बस छोटा सा टॉपिक होता है, वो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम बोल देते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अभी तक हमने जो कूलम्स लॉ में पढ़ा है वो पढ़ा है कि दो चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स, तो जो दो चार्जेस थे वो पॉइंट चार्ज थे, यानी कि ऐसा चार्ज जो एक सिंगल पॉइंट पर प्रेजेंट हो उसको हम पॉइंट चार्ज बोल देते हैं। अब बात आती है कि अगर चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट है, तो कैसे, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा कैसा हो सकता है। तो हम अगर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो तीन टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर होते हैं। पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि चार्ज जब लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो। दूसरा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और यानी कि चार्ज जब सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हो। और तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जब चार्ज वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट हो। तो इनको अगर हम अलग अलग पढ़ते हैं तो सबसे पहले नंबर आता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी कि जब चार्ज आपका एक लाइन, यानी कि कोई भी स्ट्रेट लाइन हो या इस तरह का अरेंजमेंट हो कि लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए यूनिफॉर्मली ओवर ए स्ट्रेट लाइन, यानी ओवर अ लाइन जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी कि तीनों के टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं हम चार्ज डेंसिटी। तो क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके अंदर जो चार्ज डेंसिटी आएगी वो आएगी लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और लैम्डा का फॉर्मूला क्या आएगा, जैसे हमने डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, इसको मास डेंसिटी बोलते हैं। तो चार्ज डेंसिटी में चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, लेंथ पे, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल। ठीक है, यहां लैम्डा है क्या, आपका चार्ज डेंसिटी, वो भी कौन सी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्यू है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लाइन, ठीक है, और एल क्या है, लेंथ, जिस लेंथ के ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। सेकंड आएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि चार्ज जब कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो, सरफेस एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, जैसे हमने पीछे में वायर का एग्जांपल लिया कि वायर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट थी। अब इसमें कोई भी सरफेस हो सकता है, ठीक है, आउटर सरफेस पे चार्ज रखा हुआ है तो चार्ज सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि रिंग है, रिंग का आउटर सरफेस होता है ना सिर्फ, तो रिंग के केस में चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरफेस के ऊपर। तो व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर पर्टिकुलर सरफेस एरिया, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ जो चार्ज डेंसिटी आएगी वो कौन सी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। तो यहाँ जैसे पिछले केस में क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यहाँ क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि सिग्मा क्या होगा, क्यू अपॉन ए। ठीक है, और इसमें आपका जो क्यू है वो क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सरफेस एरिया, ए है किस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट है, और सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर मान लो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना हो, गया नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आपके जो सिग्मा की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, डी क्यू बाय डी ए। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, अगर चार्ज जैसे मैं कहता हूँ एरिया पे, जैसे हम कहते हैं प्रेशर फोर्स बाय एरिया, जहाँ एरिया कम होता है वहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट तो एरिया पे है, मगर कोई ऐसा हो जहाँ पर एरिया कम हो, जैसे मान लो हम स्क्वायर ले लें और स्क्वायर के कोने की बात करें, कॉर्नर पे एरिया कम होता है, इसलिए वहाँ चार्ज डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू अनदर एरियाज। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा कौन सा था, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए वॉल्यूम, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पर जो डेंसिटी लेंगे वो क्या लेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का जो सिंबल होता है वो होता है रो, और क्या होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि रो इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। ठीक है, यहाँ पे भी क्यू क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम। ठीक है, वी वॉल्यूम है और रो आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। और अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज रो क्या फॉर्मूला क्या आएगा,
dq/dv। ठीक है, तो हमने कितने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े अब तक? 3 डिस्ट्रीब्यूशन। कौन कौन से? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और तीनों के केस के अंदर अगर हमने चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू dq/dl, रो इज इक्वल्स टू dq/dv और सिग्मा इज इक्वल्स टू dq/da। इन तीनों फॉर्मूले से dq हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनका यूज़ न्यूमेरिकल्स वगैरह में कई बार होता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसको आप पढ़ लीजिए। तो आज हमारे ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट इस तक पूरा होता है, और इससे आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर जब शुरू करेंगे तो उसमें नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।